उसी दिन इसमें जो कुंड में स्नान कर लेगा, सुबह 3 बजे से इस पर स्नान शुरू हो जाता है। इसमें जो स्नान कर लेगा, शरीर के विकार यानी कि बीमारियां अच्छा। वो समाप्त। श्री जी को लगा कि शायद ठाकुर जी को थोड़ा सा अहंकार आ गया है कि हम्म। मुझे धन से तोल रहे हैं। हम्म। तो श्री जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो उस समय श्री जी बाल स्वरूप थी। तो ये 3.5 मन का वजन बैठा श्री जी का। आपने राम की बारात देखी होगी, महादेव की बारात देखी होगी, कृष्ण की बारात नहीं देखी होगी। नहीं। लेकिन ऊंचा गांव एक ऐसा स्थान है जहां भगवान बारात लेकर आए। अरे। और आज भी नंदगांव के जो गोसाई लोग हैं, वो यहाँ वामन द्वादशी के दिन बारात लेकर आते हैं। अच्छा। कृष्ण 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 कह रे मन मेरे, कोटि जन्म पाप जाए क्षण में सब तेरे। जगत बाबरे के संग बाबरो न भैरे, भगवत चरणार विंद दृढ़ कर के गहरे। मैं बार बार कहत हूँ तू सुनत नाय बहरे, कहे गोविंद सदा आनंद में रह रे। अरे मन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कह रे। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रांजल गौड़ एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। भक्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रिया शरण पाराशर चाचा जी के जो पिताजी हैं उनका गोलोक गमन हो गया है, जिस कारण वो कुछ दिन आपको वीडियोस में नहीं देखेंगे। तो अब हम जो है आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको ब्रज के ऐसे स्थान के दर्शन कराने वाले हैं जो कि बहुत ही अलौकिक है, और जो यहाँ की लीला है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने हमारी श्री जी का दान किया है। पूरी लीला के दर्शन आपको स्थान पर पहुंच के हम करवाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको इस स्थान के बारे में बता देता हूँ। यह स्थान है ऊंचा गांव। हमारी ललता सखीजू का गांव है ऊंचा गांव। मैं इस स्थान की आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे बरसाना लगभग 2 किलोमीटर बरसाना पड़ता है। वहां से नाले के सहारे से यह रोड आती है जो कि ऊंचा गांव के लिए आती है। तो आपको सबसे पहले यह दिखेगा मेन गेट, जो कि ऊंचा गांव में प्रवेश करते हैं तो यही मेन गेट पड़ता है, जहाँ पे ब्रज विकास ट्रस्ट द्वारा देहकुंड ऊंचे गांव का बोर्ड लग रहा है। तो अब हम आपको लेके चलेंगे देह कुंड पे। आइए चलते हैं, लीला के दर्शन करते हैं, सुनते हैं यहाँ पे क्या लीला हमारे ठाकुर जी ने की है और यहाँ की क्या महत्वता है। आइए भक्तों। आइए सर्वप्रथम प्रणाम करेंगे हम ऊंचा गांव को। जय हो। बोलो राधा रानी की जय, ललता महारानी की जय। आइए भक्तों, प्रवेश करते हैं ऊंचा गांव में। जय हो। अब हमने प्रवेश कर लिया है ऊंचा गांव में। सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ। हमारी स्वामिनी जी की अष्ट सखियों में सबसे बड़ी सखी है, उनका नाम है श्री ललता महारानी जी। उनके आप दर्शन कीजिए। यह मंदिर हमारी ललता महारानी का मंदिर है। जो आप पर्वत के आप दर्शन कर रहे हैं, इस पर्वत का नाम है अटोर पर्वत। और अब हम पहुंच गए हैं देह कुंड पे। ये आप यहाँ से दर्शन कीजिए। और देह कुंड के ही तट पे हमें श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। देह बिहारी सरकार के यहाँ पे दर्शन है। आइए दर्शन करते हैं। राधा रानी की जय, देव बिहारी सरकार की जय। अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में।
और आप दर्शन कीजिए। राधे राधे पंडित। राधे राधे। जय हो। अब हम पहुंच गए हैं देव बिहारी सरकार के मंदिर निज प्रांगण में। आइए दर्शन कीजिए देव बिहारी सरकार के, ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के। जय हो। और यहाँ पे हमारे गोपाल जी हैं और पंडित जी से जानेंगे कैसे कैसे दर्शन हैं। यहाँ पे पंडित जी भी हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। हमारे जो भी भक्तगण आपको देख रहे हैं उनको यहाँ के दर्शन करवाएं। कैसे कैसे दर्शन हैं सभी भक्तों को आप बताएं। देखिए, सर्वप्रथम दर्शन होते हैं यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी के, जो कि दूल्हा स्वरूप हैं। अच्छा। हाँ, ठाकुर जी, ये ठाकुर जी की ससुराल है। लड्डू गोपाल हैं, दूल्हे स्वरूप में भगवान यहाँ विराजमान है। बाल विवाह हुआ भगवान का। और फिर आते हैं हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान, जय हो। जो कि नारद जी के इष्ट हैं। नारद जी स्वयं नारायण नारायण भजते रहते हैं। जी जी। 24 घंटे जिब्या पर नारायण नारायण रहता है, तो वो स्वरूप है भगवान का विग्रह का, लक्ष्मी नारायण। इधर आपको तुलादान स्वरूप मिलेगा, जिन्हें देह बिहारी स्वरूप कहा जाता है। जी जी देह बिहारी जी हैं, राधा रानी को तुलादान है रहे हो। जी। ये यहाँ की जो है लीला यहाँ पर है। और ये जो लीला शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। जैसा कि आप ये देखोगे, ये इस लीला का प्रमाण है। अच्छा अच्छा। ये जो लीला है ये प्रमाणिक लीला है, और ये इस लीला की लिखित है पूरी। ये उसी समय की है, द्वापर कालीन की। जी। और ये ललता जी की शादी है, ये ठाकुर जी की। इस ये लीला से- यहाँ पे होती ये है। लीला आज भी यहाँ पर होती है। कौन से दिन होती है महाराज जी? ये होती है वामन द्वादशी, राधा वामन अष्टमी द्वादशी। के 3 दिन बाद, यानी भादो के महीने में शुक्ल पक्ष में। अच्छा अच्छा। हाँ। तो भक्त भी, जो भी भक्त यहाँ आना चाहे वो आ सकते हैं। राधा अष्टमी के 3 दिन बाद यहाँ पे जो है लीला होती है, लीला। वामन द्वादशी के पावन दिन। तो अब आपको लेके चलते हैं देहकुंड की ओर, जो यहाँ की प्रमुख लीला है। देहकुंड है, आइए। आइए। तो भक्तों, ये आप देख रहे हो, ये है देहकुंड। जी। देह यानी कि शरीर। अच्छा अच्छा। और ये देहकुंड की जो लीला है, ये लीला इस प्रकार शुरू होती है कि भादो के महीने में शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी के दिन। जी। वैसे तो ललिता सखी रोज अपनी कुलदेवी की पूजा करती हैं, तो इसी गांव में आगे चल करके जगदम्बा माता का मंदिर है। वैसे लोग उन्हें माता मैया के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा। तो जब उनकी पूजा करती थी, तो वामन द्वादशी के दिन उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के, माता की पूजा से, ललिता सखी की पूजा से प्रसन्न होकर के माता ने उनको वरदान दिया। जगदम्बा पूजी भली, पैते दई नभाए, जब देवी ने वर दियो जादव पद परवाए। कृष्ण तुम्हें पति रूप में मिल जाएंगे। उनकी इच्छा थी कि मुझे कृष्ण पति रूप में चाहिए बचपन से। जी। तो जब वरदान मिल गया, वरदान होने के पश्चात उस दिन भगवान यहाँ लीला कर रहे थे सखीगिरी पर्वत पर। जी। तो अब उनको वरदान प्राप्त हो गया। वरदान प्राप्त होने के पश्चात उनके मन में, यहाँ दाऊजी मंदिर है पीछे, जी जी जी। तो वहाँ राधा रानी कृष्ण की सगाई हो रही थी। अच्छा। सगाई का समय आया, तो सगाई के समय एक रस्म होती है आरता करने की, जो सखी या बहन बेटी करती हैं। जी जी जी। तो आरता करते समय मन में भाव जागृत होगा कि मैंने तो वरदान पाया है अपनी माता से, जगदम्बा माता से, कि कृष्ण तुम्हें पति रूप में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो राधा के संग सगाई हो रही, तो मुझे कृष्ण पति रूप में कैसे मिलेंगे। बिल्कुल। ये भाव जागरूक हो गया। जागरूक होकर के भगवान ने उस अंतर्भाव को पढ़ा, और पढ़ करके सभी सखियों को लेकर के सखीगिरी पर्वत पहुंच गए। अच्छा। तो वहाँ भगवान ने फिर ललिता जी के संग बाल विवाह की लीला करी, जैसे गुड्डे गुड़िया खेलते हैं। इस जी। प्रकार विवाह लीला हुई। विवाह लीला होने के पश्चात उस समय जब विवाह होता है, तो विवाह के समय एक शाखोच्चार ग्रंथ पढ़ा जाता है। जी जी जी। तो उस ग्रंथ के अंदर यहाँ जितनी लीला हुई थी सबको वर्णन किया गया, सबको लिखित में दिया गया। ठीक है। और कमाल की बात यह है कि जो ग्रंथ लिखा गया था शाखोच्चार, वो पूरे विश्व में आज भी एक ही है, उसकी कोई कॉपी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसको कि हमारे जो अभी आपने उसमें तस्वीर में दिखवाया था, तस्वीर में वही है, वही है। वो ग्रंथ है। वो ग्रंथ है। Yes. तो साल में एक ही बार उसके दर्शन होते हैं, स्वयं भगवान के विवाह के समय। अच्छा। और सबसे खास बात यह है इस देहकुंड की, कि भगवान के आपने 16,108 विवाह सुने होंगे। जी। आपने राम की बारात देखी होगी, महादेव की बारात देखी होगी, कृष्ण की बारात नहीं देखी होगी। नहीं। लेकिन ऊंचा गांव एक ऐसा स्थान है जहां भगवान बारात लेकर आए। अरे। और आज भी नंदगांव के जो गोसाई लोग हैं, वो यहाँ वामन द्वादशी के दिन बारात लेकर आते हैं। अच्छा। सुबह 8 बजे बारात दर्शन आएगी। करें, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो 8 बजे बारात आती है, 11 बजे सगाई, 12 बजे फेरे, ऐसे लीला होती है। अच्छा अच्छा। फिर विवाह के बाद यहाँ से विदाई होती है। हम्म। ये जो स्थान है देहकुंड, यहाँ जो पिताजी हमारे पढ़ते हैं, ललिता जी के पुरोहित हैं, अच्छा जी। तो ये उनकी गद्दी है यहाँ पर देहकुंड पर, जी। लक्ष्मी नारायण मंदिर में। अच्छा। तो यहाँ उस समय विदाई का समय आया, तो यहाँ नारद मुनि सेवा में थे, नारद जी, इसीलिए उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर कहते हैं। अच्छा। तो नारद जी से कहा भगवान ने कि मेरा विवाह हुआ, आज मैं प्रसन्न हूँ। और हम कहीं मान लो जाते हैं, तो हमारे यहाँ ब्रज में रिवाज है कि जब विवाह शादी वगैरह कहीं होता है, तो 5 मंदिर जो होते हैं गांव के, वहाँ उनको भेंट की जाती है। हाँ जी। तो नारद जी यहाँ आए थे, तो कहने लगे आप साधु हो, ब्राह्मण हो, संत स्वरूप हो,
तो आपको जो मैं दान देना चाहता हूँ कुछ, तो बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। अच्छा। तो नारद जी तो बहुत तेज हैं, कहने बिल्कुल। लगे प्रभु आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो जो छोटी मोटी दक्षिणा दे करके फ्री हो जी जी जाओगे। जी बिल्कुल आप इस संसार के स्वामी हो, बिल्कुल। ऐसा करो इस संसार में जो सबसे प्रिय है वह मुझे दे दो। अब वो जानते थे मैं डायरेक्ट राधा रानी मांगूंगा तो नहीं देंगे, तो उन्होंने बात को घुमा दिया। अच्छा। कहने लगे जो संसार में सबसे प्रिय है वो मुझे दे दो। अब नारद जी ठाकुर जी समझ गए कि राधा रानी मांगना चाह रहे हैं, वचन दिया है तो देना पड़ेगा, भाई मैंने कह दिया जो मांगना है मांग लो। तो अब नारद जी जो है उनको प्राप्त कर लिए, राधा रानी को वरदान स्वरूप ले लिए दक्षिणा स्वरूप में अच्छा। राधा रानी को। क्योंकि हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय हमारी राधा रानी है। और उनको चाहकर भी कुछ और नहीं दे सकते थे, क्योंकि सबसे प्रिय मगर मान लो कुछ और दे देते हैं तो राधा रानी का अनादर हो जाता है, इसलिए राधा रानी उन्हें यहाँ अर्पण कर दी नारद जी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ श्री जी का देह का दान किया, शरीर का, अच्छा। इसलिए इस स्थान का नाम हो गया देह कुंड। देह कुंड। देह कुंड, इससे पहले ये देव कुंड था। देवकुंड। देव कुंड था। अच्छा। सभी देवी देवता 33 कोटि जो देवता हैं वो यहाँ इस कुंड में स्नान के लिए आते हैं वामन द्वादशी के दिन, आज भी हर साल। तो उस दिन के बाद इसका नाम हो गया देह कुंड। अब देह कुंड नामकरण हो गया। अब भगवान कहने लगे कि ब्राह्मण देव मैंने जो है आपका सम्मान किया, दक्षिणा दे दी आपके कहने के स्वरूप, लेकिन मुझे राधा रानी वापस चाहिए। अब मैंने दान दे दिया तो मैं वापस तो ले नहीं सकता, अधिकार नहीं बचा अब उन पे, जब अधिकार दान नहीं दे बचा। देते हैं तो अधिकार नहीं रहता। अधिकार नहीं रहता। हाँ। तो श्री जी तो अब नारद जी की हो गई। हाँ। तो ठाकुर जी जो है थोड़ा सा उदास हो गए, विलाप अच्छा। करने लगे, कहने लगे कोई उपाय निकालो। तो ललता जी ने हमारी ने उपाय निकाला। ललता जी ने इशारा किया ठाकुर जी को कि औरन को धन चाहिए बावन के घर केवल भिक्षा, कि नारद जी ब्राह्मण स्वरूप हैं, संत स्वरूप हैं, वो दक्षिणा के अधिकारी हैं। तो आप ऐसा करो उन्हें कुछ दक्षिणा अर्पण कर दो जी। उसके बदले आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद रूप में मुझे वापस मांग लेना। अच्छा। तो अब दक्षिणा क्या है कि पहले जो आपने देखा होगा जो धन चलता था वो सोने के सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे। ये तो अब चले लोहे के जी जी धन जी से। जी जी। तो उस समय सोने के सिक्के, सोने का धन हुआ करता था। तो ठाकुर जी ने कहा कि प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, कहने लगे कि आज मुझे राधा रानी वापस मिल रही है, मैंने खो दिया था राधा रानी को। बिल्कुल। तो अब मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं श्री जी के धन के बराबर सोना तोल कर दान कर दूंगा। अच्छा। तो यहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी का तुला दान किया। तुला दान। जो द्वारिका में सत्यभामा ने कृष्ण को तोला, जी। ऐसे ही कृष्ण ने यहाँ राधा रानी को तोला। तो श्री जी को लगा कि शायद ठाकुर जी को थोड़ा सा अहंकार आ गया है कि मुझे धन से तोल रहे हैं। तो श्री जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय श्री जी बाल स्वरूप थी, तो ये 3.5 मन का वजन बैठा श्री जी का। अच्छा। 3.5 मन का। तब ठाकुर जी ने कहा कि मेरे मन में कोई अहंकार नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ बस, इसलिए। तो तुलसी पत्र के द्वारा वो लीला करी जैसे द्वारका में करी थी। अच्छा। वैसे ही यहाँ तुलसी पत्र रखा, लीला को पूर्ण किया भगवान ने और राधा रानी को वापस प्राप्त किया। अच्छा। और तब इस संपूर्ण लीला को भगवान ने वरदान दिया कि भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड पे नहाए, तरण जन्म के पाप ही दर्शन होते जाए। कि जो भी व्यक्ति वामन द्वादशी के दिन आकर के इस लीला के दर्शन कर लेगा, 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। उसी दिन स्वर्णदान हुआ। जो स्वर्णदान कर देगा, जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त हो जाएगा। जी जी। उसी दिन इसमें जो कुंड में स्नान कर लेगा, सुबह 3 बजे से इस पे स्नान शुरू हो जाता है, इसमें जो स्नान कर लेगा शरीर के विकार यानी कि बीमारियां, अच्छा, वो समाप्त हो जाती है। एक और इसकी खास बात है कि अगर प्रतिदिन साल भर जिसका कोई स्नान कर लेता है तो मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता है। ये हमारे गांव में प्रमाण है प्रतिदिन। ये इसकी खासियत है, ये यहाँ की संपूर्ण वेद लिखित के, क्योंकि ये जो शास्त्र है वो एक ही है। अगर इसके अलावा मान लीजिए कोई शास्त्र दिखाता है तो उस पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो चीज एक ही है जो पुरोहित चली आ रही है। क्योंकि आजकल क्या है कि थोड़ा सा कुछ लोग दिखा देते हैं, झूठ बोल देते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो देहकुंड लक्ष्मीनारायण मंदिर पर। जी जी जी, ठीक है प्रभु, ये यहाँ की संपूर्ण लीला है। एक इस लीला में महाराज जी एक चीज और है जी जी, कि महिला को वस्तु नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। नहीं देखो ये चीज मैंने इसमें वस्तु वाली चीज नहीं कही। हाँ। कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सबसे प्रिय वस्तु, मैंने इसमें वस्तु का नाम नहीं लिया है। हाँ। क्योंकि ज्यादातर क्या है कि यहाँ जो लोग बाहर के पंडा पुजारी आ रहे हैं, अच्छा, वो लोग इस चीज को अपनी मनगढ़ंत लीलाएं बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपने मंथन से लीलाएं बना रखी है। नारद जी आए यहाँ कन्यादान मांगा, अच्छा, और उनको वस्तु का स्वरूप दिया, राधा रानी प्रिय वस्तु दान कर। तो राधा रानी कोई वस्तु नहीं है भाई, जो लोग नाम लेते हैं। अच्छा। और नारद जी को कन्यादान का जरूरत क्या है, सन्यासी है,
बिल्कुल। नारद जी को कन्या से या किसी धन से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, ये तो नारद जी ने, ठाकुर जी ने मनुष्य के देह के उद्धार के लिए लीला करी है। जी, अगर देह के उद्धार के लिए नहीं होती तो ये 3 वरदान भगवान नहीं देते कि बिल्कुल। मनुष्य के देह के बीमारी खत्म हो जाएगी, 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। जय हो। तो ये जो लीला हुई है भगवान ने, नारद जी ने मनुष्य के देह के लिए, और नारद जी तो भगवान की लीला के अंदर हमेशा से रहे हैं, कोई भी लीला हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ और तो छोड़ो, बाकी तो बहुत अनंत लीलाएं हैं। नॉर्मल जो सत्यनारायण कथा होती है उसके अंदर भी सर्वप्रथम यही शब्द आता है कि नारद जी विभिन्न लोकों में जन कल्याण के लिए भ्रमण कर रहे थे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। हमेशा जन कल्याण में रहते हैं। जी, उनको कन्यादान से या धन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य के देह के उद्धार के लिए लीला करी है। जय हो। बहुत ही सुंदर है महाराज जी, आपने लीला बताई यहाँ की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, जैसा कि आपने जाना यहाँ की लीला के विषय में, आइए हम और आप चलते हैं और देह कुंड का आचमन करते हैं। आइए। जय हो। जय हो। बोलो देह कुंड महाराज की जय, देह बिहारी सरकार की जय। जय हो। बोल राधा रानी की जय। देह कुंड के पावन तट पे ही प्राचीन मंदिर विराजमान है। आइए आपको उनके भी दर्शन करवाते हैं। जय हो। ये राधा रानी चरण। राधे राधे महाराज जी। यहाँ के क्या क्या दर्शन हैं भक्तों को बताएं महाराज जी। बोलो राधा रानी की जय हो। अष्टकीन की जय हो। ब्रजमंडल की जय हो। जो गुरु नारायण भट्ट कृपा से ये राधा रानी चरण, भगवान कृष्ण चरण जब दोनों एक साथ विराजमान हो गए तो दोनों चरण आज भी मौजूद हैं। ये गुरु नारायण भट्ट की कृपा से, जिन्होंने राधा रानी को प्रकट किया है, ब्रजमंडल को प्रकट किया है। जी बोलो गुरु नारायण भट्ट जी की जय। देह कुंड की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी ने आज दर्शन किए, देह कुंड के यहाँ की लीला के विषय में जाना, पूज्य पुजारी जी ने कितनी सुंदर लीला यहाँ की बताई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को भैया लाइक अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त यहाँ आ सकें, दर्शन कर सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। मिलते हैं आप सभी भक्तों से अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को देह कुंड से, ऊंचा गांव की पावन भूमि से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।